हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, और उसका नाम क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग होता है, इस कंसेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी शेप्स होती हैं उन्हें आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो फर्दर क्लासेस होंगी उसमें भी इनका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। और इनको हम लोग डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके यूज करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। और बेटा, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक, बेटा, क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले मीनिंग का मतलब समझ लेते हैं। मीनिंग का मतलब क्या होता है इसका? क्वाड का मतलब होता है बेटा फोर। ठीक है, लेटरल मतलब साइड्स। जिस भी शेप की चार साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, वो क्या होता है? एक हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हमारा, आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। ये सारी शेप्स कैसी हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल के अंडर आती हैं। ठीक है, अब इनके तो हमने स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनका नेम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे क्वाड्रिलेटर ऐसे भी होते हैं जिनका यही नहीं पता होता कि इनकी साइड्स कहाँ को जा रही है, कहाँ को आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, बट हम इसका कोई नेम नहीं दे सकते। ये हमारा एक ऐसे ही जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कोई भी शेप है जिसकी फोर साइड है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सिंपल। अब आते हैं हम इसके डिफरेंट नेम्स को समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तो अपने सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है आपकी फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग, पैरेलल कहां से आया? पैरेललोग्राम कहां से आया? पैरेलल से। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो उसका क्या मीनिंग है? अगर वो लाइन पैरेलल है तो उसका क्या मीनिंग है कि वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी बेटा? कट नहीं करेंगी। तो वो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको इधर से आगे बढ़ा दूं, इसको भी बढ़ा दूं, तो ये कभी भी जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक, तो यहां तक समझ आ गया कि पैरेललोग्राम कहां से मिलकर बना है? पैरेलल लाइन से। ठीक है, अगर हमारी जो अपोजिट लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि चारों लाइंस क्या है? पैरेलल है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। समझ आ गई बात? तो पैरेललोग्राम कैसा होता है? जिसकी आमने सामने वाली साइड एक दूसरे के कैसी होती है बेटा? पैरेलल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और ये भी एक दूसरे के कैसी है बेटा? जो पेयर ऑफ लाइंस है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्या? और ये पैरेलल, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? ये भी पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है बेटा? ये भी पैरेललोग्राम है, और ये भी हमारा पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। बट जो ये शेप है ना थोड़ी डिफरेंट, ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है, अगर हम इनको इधर की साइड बढ़ा दें थोड़ा सा और इसको इधर से बढ़ाते चले जाएं, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये फैलती चली जाएगी और ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। इसका ये मतलब है इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं? नॉन पैरेलल। समझ आ गई बात? इसीलिए ये कैसा नहीं है? ये पैरेललोग्राम नहीं है बेटा। ये चीज अगर क्लियर है तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का मतलब समझ आ गया हमें, क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ आ गया है। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट मतलब को। तो क्या है? हमारे इतने सारे मतलब हमें समझने होते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम इसकी डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। और हाँ, सबसे पहले इसके एंगल्स की बात कर लेते हैं। मान लो ये ए बी सी डी है। ठीक है, इसके मैंने पॉइंट्स दे दिए। तो इसका जो बेटा एंगल होगा, एंगल ए विल इक्वल टू किसके होगा? एंगल सी के। इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन द ऑपोजिट एंगल्स विल इक्वल टू ईच अदर। एंगल डी विल इक्वल टू एंगल बी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ये होगा ही होगा। ठीक है, और जो इसकी डायगोनल्स होंगी, डायगोनल ए सी एंड बी डी, अगर मैं ए को सी से कनेक्ट कर दूं और बी को डी से कर दूं तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं। क्यों कट कर रही हैं? क्योंकि दोनों बेटा डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब ये डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी? क्या ए सी
BD के इक्वल होगी? नो, AC एंड BD आर नॉट इक्वल। बट क्या, ये एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा? बाइसेक्ट करेंगी। आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों बातों का मतलब समझ में आना चाहिए। एक दूसरे को कट कर रही है, बढ़िया बात है, मगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये भी एक अलग बात है। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट कर रही हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब अगर ये वाली लाइन इसको कट कर, ये वाली लाइन इस लाइन को कट कर रही है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये वाली लाइन इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो समझ आ गया मतलब क्या है? ये आपस में इक्वल तो नहीं है, बट एक दूसरे को कट कर रही हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वल कट कर रही हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब जो ये प्रॉपर्टीज है हमारी, क्या ये रेक्टेंगल में है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो ये है हमें पता कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होता है। समझ में आया? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होता है, बट रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? हम यहाँ ये लिखेंगे कि ये तो जो है रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो रखता है, बट एक प्रॉपर्टी इसकी अलग होती है। कौन सी? जो इसके एंगल्स होते हैं बेटा, जो इसके एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे कैसे होते हैं बेटा? राइट एंगल्स। एंगल ABCD, तो ऑल एंगल्स कितने होते हैं? ऑल एंगल्स कितने होते हैं बेटा? 90 डिग्री के। समझ आ गई बात? अगर ये रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये, और अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, हमने फटाफट से कर दिया कि भाई ये तो एक रेक्टेंगल है, हम फटाफट से इस चीज को बोल देंगे। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो ये पैरेललोग्राम है। सब कुछ ऐसा ही है जैसा ये पैरेललोग्राम में होता है, सारी प्रॉपर्टीज वही है, बट यहां पर एक ही प्रॉपर्टी अलग है कि ये 90 डिग्री है। यही इसकी पहचान है, खुद की आइडेंटिटी यही है कि मैं 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता हूं चारों कॉर्नर्स पर। समझ आ गई बात? ये छोटा सा डिफरेंस इसमें आ गया। और कोई डिफरेंस है? नहीं है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? बिल्कुल डायगोनल्स की तरह ही, जैसे उसकी डायगोनल्स थी वैसे ही इसकी डायगोनल्स भी है। 90 डिग्री पर नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आ जाओ रोम्बस पर। रोम्बस क्या करता है? रोम्बस कैसी शेप है बेटा? कैसी समझ आ रही है आपको? एक रोम्बस को देखोगे तो आपको किस चीज की याद आ रही है? किस चीज की याद आ रही है? इसको भी देखकर एक पैरेललोग्राम की याद आ रही है। ये तो बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह है, बट इसकी साइड्स में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि इसकी चारों की चारों साइड्स बेटा कैसी हैं? इक्वल हैं। ओहो, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो तो स्क्वायर होता है, बट नहीं, यहां पर अगर ये स्क्वायर है तो हमारा क्या होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कहानी समझ आई? अगर इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है बट चारों साइड इक्वल है तो क्या होगा? होगा ये कि एक रोम्बस बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो प्रॉपर्टीज हमारी एक पैरेललोग्राम की होती हैं वही हमारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? रोम्बस की होती हैं। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमें समझ आ गई भाई, हमने पैरेललोग्राम की समझ ली, बट एक चीज इसमें और ऐड हो गई। क्या? कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ आ गई बेटा बात? इतनी सी बात थी। और एक चीज और समझ आएगी आपको यहाँ पर, जो इसकी ये वाली डायगोनल्स है, डायगोनल्स AC एंड BD विल इक्वल, नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, बट क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी बेटा। AC विल परपेंडिकुलर टू BD, या आप इसको हम लोग वाइसा वर्सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? 90 डिग्री की एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई, जितनी भी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं। ठीक है,
और इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, इसकी चलो साइड्स इक्वल होती हैं और जो इसकी डायगोनल्स होती हैं दोज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ गई बात। अब आते हैं हम स्क्वायर पर। एक स्क्वायर बेचारा दिखने में ही लगता है कितना छोटा सा मासूम सा है बेचारा, लेकिन क्या करें, इसके अंदर तो इसने अपने अंदर सब कुछ समा रखा है। ठीक है, शिव जी की तरह सारा विष मुझे ही पीना है। अब इसने क्या किया, भाई जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी सबकी है वो सब मुझे लाके दे दो, मैं तो सबसे काम चला लूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें किस किस चीज की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, हम ये देख लेते हैं। पहली बात, ये पैरेललोग्राम है, हमने पहले ही लिख दिया था। पैरेललोग्राम तो ये है, ये हमें समझ आ गया, और इसे भी लिख लो, ये पैरेललोग्राम भी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम भी है। अब ये भी पैरेललोग्राम है, और क्या है भाई, क्या इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं? भाई वो भी है, यानी कि ये रेक्टेंगल की तरह भी है, रेक्टेंगल की तरह भी है ये। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। हमें पता चला था कि पैरेललोग्राम में अगर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना दे तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। अब इसने क्या करा, अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी और है, किसकी? रोम्बस की। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है भाई? रोम्बस कहता है मेरी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो भाई ये भाई साहब कहते हैं चलो मेरी भी कर दो। ठीक है, मैं तो तुम सबसे ही काम चला लूंगा। ठीक है बेटा, तो रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे स्क्वायर जी हैं ये हमारी इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं। और क्या करते हैं, बट इसमें एक चीज और आती है, इसके एडिशन के साथ इसमें क्या आ जाता है, जो इसकी हमारी डायगोनल्स AC एंड BD है वो कैसी है बेटा? इक्वल है। इसमें ये डिफरेंस है इन सब से। समझ आ गई बात? तो जो हमारा AC एंड BD होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों क्या है? डायगोनल्स हैं इसकी। समझ आ गई बात? सब कुछ हो गया। अब इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। इन तीनों को इसने अपने अंदर समा रखा है, किसने? स्क्वायर में। समझ आई बात? अब आ जाओ काइट शेप पर। तो देखो बेटा, ये काइट शेप का क्या हिसाब किताब है, इसी का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। ठीक है, अब भी समझते हैं इसको। तो इसका हिसाब किताब खराब क्या है, इसने क्या कर रखा है, इसने कुछ अलग ही पंगा कर रखा है। कैसे? इसने क्या कर रखा, हमने अभी तक ये पढ़ा भाई हमें आमने सामने वाली साइड जो है वो पैरेलल चाहिए थी। इसने कहा मुझे नहीं रखनी अपनी पैरेलल साइड, कोई जरूरी थोड़ी ना मैं तुम सबकी तरह चलूं, मैं तो अलग रास्ते पे जाऊंगा। ये कैसा इंसान है, ये थोड़ा अलग ही चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इससे भी डील करते हैं, समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। इसने क्या करा, अपनी अगल बगल वाली, इनको क्या कहते हैं? कंजिक्यूटिव साइड्स। कंजिक्यूटिव साइड्स जो है इसकी क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। यानी कि अगर मैं इसे ABCD का नाम दे देती हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो AB है ना, ये जो AB है ये DC के बराबर नहीं है। इसने कहा मुझे तो अपने बगल वाले से दोस्ती रखनी है, तुम ही जाओ दूसरे ऑपोजिट पार्टी में, मैं तो बगल वाले के साथ दोस्ती करूंगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, AB को किसके बराबर कर दिया? AD के कर दिया। बहुत ही बढ़िया करा इसने। ठीक है, अब इसी तरीके से जो BC है उसने क्या, मैं DC के बराबर हो जाती हूँ, तो BC किसके बराबर हो गई? हमारी DC के। इतनी बात समझ आई? तो हमें समझ आ गया कि जिसकी साइड्स अगल बगल वाली साइड्स इक्वल है दैट इज अ काइट शेप। समझ आई बात? अगल बगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है इसकी। समझ आ गई बात? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। अब एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करें, अब तो हम इसमें यही नहीं कह सकते कि भाई ये आमने सामने वाला एंगल इक्वल है या ऑपोजिट एंगल इक्वल है, क्या इक्वल है, इसमें कुछ नहीं पता। इसमें हमें बस एक चीज समझ में आ रही है कि लग रहा है मुझे ये दोनों तो इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि सेम साइड इधर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड का जो पेयर है और सामने वाले दोनों साइड का पेयर है वो सेम है, इसलिए ये एंगल्स तो मेरे इक्वल बनेंगे। एंगल B विल इक्वल टू एंगल D, बट एंगल A और एंगल C विल नॉट इक्वल। क्यों? जो इन्हें बनाने वाली दो साइड्स हैं और इन्हें बनाने वाली दो जो साइड्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे की दुश्मन हैं।
वो कहती हैं मैं तो फैल के चलूंगी, एक कहती नहीं मैं तो सिकुड़ के चलूंगी। ठीक है, तो जो सिकुड़ के चलेगी वो होगी छोटा साइड्स वाली, जो बड़े साइड वाली जो लाइन होंगी, हम जो बड़ी लाइन होंगी, लॉन्ग लेंथ वाली लाइन होंगी, वो हमारा स्मॉल एंगल बनाएंगी, और जो छोटी वाली होंगी, छोटू है ना छोटू, वो बड़ा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल ए होगा वो क्या होगा, विल नॉट इक्वल टू एंगल सी। यानी कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, बट ये वाले दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल। क्या बच रहा है, अब देखो इसमें हम अगर इसकी डायगोनल्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसकी डायगोनल्स के बारे में जरूर बात करेंगे। तो बेटा ये डायगोनल क्या करेंगी, अब आपको दिखाई दे गई होंगी, सिंपल, दोनों डायगोनल्स क्या इक्वल है, नहीं है भाई। यहां पे लिखेंगे डायगोनल्स, कौन कौन सी डायगोनल है, AC एंड BD, क्या ये इक्वल है बेटा, नहीं, आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। और क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ओह यहां पर भाई एक नई चीज आ गई कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा जो BD है वो कुछ कुछ दिखाई दे रही है, बाइसेक्ट हो रही है, मगर AC बाइसेक्ट नहीं हो रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं जो इक्वल एंगल होंगे, इक्वल एंगल कौन कौन से हैं, एंगल B एंड D, एंगल B एंड D इक्वल है, और जो हमारी इसमें BD बनी, BD वो क्या होगी, BD इज बाइसेक्ट बाय AC। ठीक है, तो AC क्या कर रहा है, BD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो BD के ऊपर क्या है, AC परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारा जो AC है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो हमारी BD है वो बाइसेक्ट हो रही है, मगर AC बाइसेक्ट नहीं हो रही है। समझ आ गया, ये वाला इसकी लॉन्ग साइड है, ये शॉर्ट साइड है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी काइट शेप की, जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अलग समझती थी, तो हमने उसके बारे में कहानी भी अलग से बना दी। ठीक है, बाकी सब में हमने कोरिलेट करके देखा कि कैसे एक दूसरे से ये लोग रिलेट हो रही हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी भी इनकी आपस में नहीं मिल रही है। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपनी सारी शेप्स को समझ लिया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आई हैं तो इसको आप फिर से रिपीट कर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो बेटा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।